हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है इसमें। जो देखिए, पहला क्वेश्चन ये आरएएस एग्जाम में पूछा गया है। ये चतुर्थ श्रेणी से लेकर आरएएस तक के एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए, शक संवत के अनुसार 22 जून से 23 जुलाई के मध्य का कौन सा महीना माना जाता है? तो हिंदी महीने के रूप में कौन सा महीना माना जाता है? तो यह है अपना आषाढ़ का महीना। आइए इसके बारे में समझते हैं। हिंदी महीने का प्रारंभ पखवाड़ा कृष्ण पक्ष को माना जाता है, जिसे हम बुधी कहते हैं, तथा अंतिम पखवाड़ा शुक्ल पक्ष को माना जाता है, जिसे हम सुदी कहते हैं। ये हमारे अंग्रेजी और देसी महीने के नाम हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लेना और आप समझ लेना। आप ये बता लें, मतलब आपको ये समझना ज़रूरी है कि जनवरी महीने में कौन सा देसी महीना आता है। तो जनवरी महीने में आता है पौष माघ का। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रावण तीज से। श्रावण तीज त्योहारों का आगमन है, जबकि समापन गणगौर से होता है। देखिए, राजस्थान में त्योहारों का आगमन तीज से होता है तथा समापन गणगौर से होता है। कहा भी गया है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत गणगौर से होता है। वर्ष प्रतिपदा मनाई जाती है। तो वर्ष की प्रतिपदा चैत्र कृष्ण नहीं, चैत्र शुक्ल को मनाई जाती है। वर्ष की प्रतिपदा चैत्र शुक्ल को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल एकम को मनाई जाती है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो ये श्रावण तीज में निकाली जाती है। जयपुर में तीज की सवारी श्रावण महीने में निकाली जाती है। और ये जब भी कब? श्रावण शुक्ल पक्ष को निकाली जाती है। शुक्ल पक्ष तृतीया को तीज की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से जयपुर में मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। तो राजस्थान में श्रावण तीज के बाद 15 दिन बाद ही बड़ी तीज कहाँ पे? बूंदी में मनाई जाती है। और ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। इसे बूढ़ी तीज, सातवां तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती है और चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर सातु का भोजन करती है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो राजस्थान में बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज को क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तो इसे किस माह में मनाते हैं? इसे कजली तीज को कब मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कहाँ पे? बूंदी में। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में आता है? तो छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है और ये श्रावण शुक्ल पक्ष की तीज को मनाई जाती है, छोटी तीज। आइए छोटी तीज के बारे में देखते हैं। छोटी तीज प्रति वर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी लड़कियां नवविवाहित लहरिया पहनती है। क्या? कुंवारी लड़कियां नवविवाहित क्या पहनती है? लहरिया पहनकर श्रृंगार करती है। जनसाधारण में इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। छोटी तीज को क्या कहते हैं? हरियाली तीज भी कहते हैं। जयपुर एवं शेखावाटी की तीज सवारी प्रसिद्ध है। याद रखना, जयपुर एवं शेखावाटी की तीज सवारी प्रसिद्ध है। याद रखना इनको, हरियाली तीज भी कहते हैं इसको। और इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं लहरिया पहनकर श्रृंगार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली तीज मनाई जाती है। तो हरियाली तीज
श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। इसी को ही हम श्रावण तीज भी कहते हैं। आगे आते हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो अभी आपको बताया था, श्रावण तीज को अथवा सावनी तीज को। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो ये मनाई जाती है नाथ द्वारा राज संबंध में। नाथ द्वारा राज संबंध में गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर पूजन उत्सव ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसके बारे में, गणगौर के बारे में संपूर्ण अच्छे से व्याख्या देखते हैं। महादेव और पार्वती का प्रतीक गणगौर त्योहार पार्वती की गौने का सूचक के रूप में होली के लगभग 15 दिन बाद 18 दिन तक चलने वाला मेला होता है। ये 18 दिन तक, देखिए, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह चलता है। राजस्थान में स्त्रियां गणगौर पूजते समय अपने सुहाग के अमर होने तथा भाई के चिरायु होने का वर मांगती है। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गबर की पूजा की जाती है। याद रखना, केवल गबर का मतलब पार्वती होता है, गबर की पूजा की जाती है और ईश्वर की नहीं। मतलब ईश्वर का मतलब होता है महादेव जी, तो ईश्वर की पूजा नहीं। तथा गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। जैसलमेर में चैत्र शुक्ल तृतीया को नहीं निकालकर कब निकालती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को सवारी निकाली जाती है जैसलमेर में। गणगौर का त्यौहार राजस्थान में सबसे अधिक गीतों वाला त्यौहार माना जाता है, जिसे सौभाग्य तृतीया के रूप में जाना जाता है। बिना ईसर की गबर कहाँ पूजी जाती है? तो हमने आपको बताया था, जैसलमेर में पूजी जाती है। बिना ईसर की गबर जैसलमेर में पूजी जाती है। किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन किया जाता है, गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो ये 18 दिन तक मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो ये 18 दिन हो गए ना। ईसर जी एवं ईसरी जी निम्न में से किस युग को प्रदर्शित करते हैं? तो ईसर जी महादेव जी को और ईसरी जी पार्वती को। ईसर जी मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ। ईसर बिना ईसर की गणगौर कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर की, जबकि वहाँ पे गबर की पूजा की जाती है। तो ये याद रखना, ईसर महादेव जी को कहा गया है और ईसरी जी पार्वती को। गणगौर पर्व समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है, पार्वती को। ये गणगौर किसको समर्पित है? देवी पार्वती को। इसी को ही गबर कहा जाता है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व जिसमें महिलाएं और अविवाहित स्त्रियां शिव तथा पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है। तो अभी देखा हमने गणगौर उत्सव है। नेक्स्ट आते हैं, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की, याद रखना, होली की राख होती है ना, उसके एक केक बनाया जाता है गणगौर के पूजन पर। तो होली कब मनाई जाती है? फागुन में। और फागुन के 18 दिन बाद ही गणगौर मनाई जाती है। बोले तो होली के 18 दिन बाद ही। धुलंडी चैत्र में ही आती है, यह आप जानते हो। तो गणगौर भी कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो होली की राख से बने केक की
अंकुरोत्सव अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो भाई ये जौ के अंकुरित होते हैं, जौ के जो अंकुर होते हैं लंबे लंबे थोड़े थोड़े हो जाते हैं, जौ बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो उसको अंकुरित हो जाते हैं, जौ के साथ उनकी पूजा की जाती है, याद रखना है इनको। आगे आते हैं धींगा गणगौर। धींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो धींगा गणगौर मनाया जाता है इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत सा बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि ये धींगा गणगौर जयपुर और प्लस में जोधपुर की दोनों की प्रसिद्ध है। राज सिंह के समय उदयपुर में भी ये एक धींगा गणगौर मनाई गई थी, लेकिन मेन क्वेश्चन माने तो दो नंबर मानेंगे। इसका आंसर 2 माना था गवर्नमेंट ने। आइए इसके बारे में देखते हैं। धींगा गणगौर जोधपुर नगर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का विसर्जन करने के बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक धींगा गवर की पूजा की जाती है। गवर के साथ ईश्वर मतलब भगवान शिव, गजानन कुक्कड़ माकड़ तथा उसके 4 बच्चों की पूजा सुहागनी के साथ विधवा महिलाएं करती है। सुहागनी भी करती है और विधवा महिला भी उसकी पूजा करती है। पूजा के अंतिम दिन अर्थात वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गवर का राती जगह और भोलावाणी होती है। इस अवसर पर महिलाएं बैतबार मेला आयोजन करती है। महिलाएं कई तरह के स्वांग भरकर हाथ में लकड़ी लेकर चलती है तथा मार्ग में आने वाले पुरुषों पर लाठी का हल्का वार करती है। जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे धींगा गवर मेले का आयोजन उदयपुर में भी होता है, याद रखिएगा। इस प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने करवाया था। इसका प्रारंभ किसने करवाया था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदयपुर के महाराणा गज सिंह प्रथम ने, इसको छोड़िए, बस ये याद रखिएगा। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गवर किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो वैशाख, याद रखना, धींगा गवर मनाई कब जाती है? तो वैशाख कृष्ण तृतीया को वैशाख में मनाई जाती है। वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गवर मनाई जाती है और ये करवाई थी राज सिंह ने शुरू। किसने करवाई थी? राज सिंह ने शुरू। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? तो सबसे बाद में तो भाई होली आती है, क्योंकि ये फागुन की पूर्णिमा को आती है। इसके बाद नया वर्ष लग जाता है चैत का महीना। और सबसे पहले कौन सा त्यौहार आता है? तो धुलंडी आती है। तो याद रखना ये कब होली आती है? फाल्गुन की पूर्णिमा को। तो सबसे अंत में आता है अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार कोडामार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भिनाय अजमेर का ये प्रसिद्ध है। देखिए विभिन्न होली के बारे में। तो होली के रंग, लठमार होली ये महावीर जी की पसंद है करौली में, और फत्तरमार होली ये बाड़मेर की पसंद है। ये जहाँ पे ईलो जी की सवारी निकाली जाती है। ईलो जी को छेड़छाड़ वाला देवता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तभी वहाँ पे फत्तरमार होली खेली जाती है बाड़मेर में। कोडामार होली ये अपना भिनाय में, केकड़ी जिला भिनाय में, अजमेर में कोडामार होली खेली जाती है। और देवर भाभी की होली होती है ब्यावर में। देवर भाभी की होली कहाँ होती है? ब्यावर में। अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है? केकड़ी में। अंगारों की होली केकड़ी में। दूध दही की होली नाथद्वारा राजसंबंध में। और याद रखिए भगवान का मंदिर है तो दूध दही की होली ही खेली जाएगी। फूलों की होली ये गोविंद जी का मंदिर जयपुर में, ये भी भगवान का मंदिर है, तो कोडामार तो नहीं खेली जा सकती। फूलों की होली कहाँ खेली जाती है? गोविंद जी मंदिर जयपुर में। दूध दही की होली कहाँ खेली जाती है? नाथ द्वारा राज संबंध में। और भगोरिया की होली कहाँ खेली जाती है? मेवाड़ आदिवासियों द्वारा भगोरिया की होली खेली जाती है। गोबर के कंडों से होली कहाँ खेली जाती है? तो ये खेली जाती है गलियाकोट डूंगरपुर में।
और पत्थरों से होली खेलने की परंपरा कहाँ की है? भिलुंडा काब डूंगरपुर की। और पत्थर मार होली कहाँ की है? बाड़मेर की। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पूछ लिया, कहाँ का है? बाड़मेर का। सुमिलित करना है, सुमिलित करना है। महावीर जी, कौन सी होली खेली जाती है महावीर जी में? तो ये खेली जाती है कौन सी? लठमार होली या पत्थर मार या फिर कोडा मार? तो ये कहाँ खेली जाती है? लठमार होली। कौन सी? लठमार होली महावीर जी में खेली जाती है, करौली में। भिनाई की होली तो हमने आपको बताया था, कोडामार होली है भिनाई अजमेर की। और बाड़मेर की अपनी पत्थरमार होली है ये। तो सांगोद में कौन सी होली है? नहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर ईलोजी की सवारी? ईलोजी हमने आपको बताया था, छेड़छाड़ वाला देवता जिसकी नग्न मूर्ति की पूजा की जाती है। तो ये है बाड़मेर के ईलोजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको फोटो बताने वाला था दोस्तों ईलोजी महाराज का। यदि आप देखना चाहो तो आप क्रोम पे जाके देख लेना, और आप कभी नहीं भूलोगे छेड़छाड़ वाले देवता को। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो ये निर्द्री नवमी को की जाती है। निर्द्री नवमी आती कब है? तो ये श्रावण महीने में आती है नेवलों की पूजा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। निर्द्री नवमी सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है, जिसे हम निर्द्री नवमी भी कहते हैं। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। तो करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। आइए, करवा चौथ प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती है। यह माना जाता है कि इस व्रत के पालन से सौभाग्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। स्त्रियां इस दिन चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ देकर शाकाहारी भोजन करती हैं। सुहागिनी औरतें अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत रखती है। तो कौन से व्रत रखती है? करवा चौथ का व्रत। सुहागिनी औरतें अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत रखती है, करवा चौथ का व्रत। बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार पड़ते हैं? तो बैसाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार पड़ता है? आखा तीज। आखा तीज का मेला, आखा तीज का त्यौहार पड़ता है बैसाख शुक्ल तृतीया को। और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा होता है? नाग पंचमी का त्यौहार आता है। देखिए इसके बारे में, नाग पंचमी यह त्यौहार नाग पूजा हेतु श्रावण कृष्ण पंचमी एवं श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया ये बैसाख महीने की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया, और इसमें सर्वाधिक बाल विवाह किए जाते हैं और इसे अणबुझा सावा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये हमने देखा था बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है, और इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इसे अणबुझा सावा भी कहते हैं। इस दिन का सावा जो निकालता है पंडित। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा माना जाता है? तो अबूझ सावा है अपना आखा तीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खिचड़ी व्रत की पूजा का प्रावधान किस वर्ष से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दशहरा पर्व से। दशहरा पर्व आश्विन महीने में आता है। ये खिचड़ी व्रत की पूजा की जाती है दशहरे पर्व के दिन। आगे आते हैं, इसको पूरा पढ़ना चाहे तो पढ़ लो दोस्तों, ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा।
दशहरा विजयदशमी बोलते हैं इसको। यह त्योहार प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। श्री रामचंद्र जी के रावण वध और लंका विजय के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। यह देवी दुर्गा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवरात्रा के 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाई। राजस्थान में कोटा जिले का दशहरा मेला विशेष प्रसिद्ध है। राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्ष एक दृष्टि में देखिए। खेजड़ी दशहरा जन्माष्टमी के दिन पूजा जाता है। पीपल का वृक्ष प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को पूजा जाता है। और केला का वृक्ष प्रति बृहस्पतिवार को पूजा जाता है। तुलसी का ये प्रति माह 13 को पूजा जाता है। और आंवला कार्तिक शुक्ल नवमी को तथा फागुन शुक्ल 11 को आंवला की पूजा की जाती है। बड़ की पूजा ज्येष्ठ माह की अमावस्या को की जाती है। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो वह त्यौहार है ऊप छठ। ये याद रखना, भादों में आता है, भाद्रपद में, ये कृष्ण पक्ष में ऊप छठ मनाए। ऊप छठ बोले तो षष्ठी की पूजा इसे कहते हैं, ऊप छठ का त्यौहार। नेक्स्ट आते हैं ऊप छठ। इस त्यौहार को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन कुंवारी कन्याएं मनाती है। वे इस दिन पूरे दिन भर खड़ी रहती है और न ही कुछ खाती है। शाम को चंद्रमा देखकर ही भोजन करती है। ऊप छठ के दिन कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, भाद्रपद बोले तो श्रावण महीने के अगले महीना आता है भाद्र महीना। और भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष को ही बोले तो शुरू में ही जो महीना लगता है तब 3 दिन बाद ही। राजस्थान में ऊप छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो देखिए वहीं आ गया। तो उसमें मैंने शायद गलत बता दी। ऊप छठ की षष्ठी को है, ये तृतीया को नहीं, 3 दिन नहीं, 6 दिन बाद। राजस्थान में ऊप छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ऊप छठ का पर्व मनाया जाता है। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये शिव जी की पूजा की जाती है। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है। सावन के सोमवार, यह व्रत श्रावण माह के सभी सोमवारों को करते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। इन्हें वन सोमवार सुखिया सोमवार भी कहते हैं, क्योंकि घर से खाना तैयार कर वन में किसी सुरम्य स्थल पर जाकर भोजन किया जाता है। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो ये कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय है। सांझी पूजन कुंवारी कन्याएं मनाते हैं। देखिए, सांझी पर्व मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है। सांझी के रूप में पार्वती की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं द्वारा मनाए जाने वाला यह त्यौहार भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक अर्थात पूरे श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों तक मनाया जाता है। घर के बाहर दरवाजे पर दीवारों पर कुंवारी गाय का गोबर लेकर लड़कियां विभिन्न आकृति बनाकर उन्हें फूल पत्तों माली पन्ना आदि सिंदूर आदि से सजाती है और संध्या के समय उनका पूजन करती है। सांझी पूजन याद रखना कौन करती है? कुंवारी कन्याएं करती है सांझी पूजन, ये इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी के रूप में पार्वती की पूजा की जाती है। श्राद्ध पक्ष जिसके द्वारा पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, 15 दिन तक चलता है ये श्राद्ध पक्ष। आगे आते हैं,
देखिए श्राद्ध पक्ष के बारे में एक बार और देख लो। ये भाद्रपद पूर्णिमा, श्रावण भादव फिर आश्विन आ जाता है, तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष चलते हैं 16 दिनों तक। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। तो घुड़ला त्योहार दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक बोले तो कितने दिनों तक? 11 दिनों तक, 10 दिनों तक। आगे आते हैं, देखिए घुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्यौहार जोधपुर के राव सातल देव की स्मृति घुड़ले खां से स्त्रियों को मुक्त कराने की याद में मनाया जाता है। ये इस दिन स्त्रियां कुम्हार से छिद्रित घड़ा लेकर इसमें दीपक रखकर गीत गाती हुई घर आती है, फिर यह घड़ा तालाब में बहा दिया जाता है। घुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राव सातल की याद में। याद रखना, ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो कि घुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो आप घुड़ले खा मत कर देना, इसे करना राव सातल। उस टाइम राजा हुआ करता था तो जिसने घुड़लेखा की हत्या की थी, तो राव सातल की याद में घुड़लेखा का त्यौहार मनाया जाता है, घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। तो घुड़ला खा मत कर देना, मैं बोल रहा हूँ आपसे। आगे आते हैं, सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है। तो देखिए उपछठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को, बिल्कुल सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, और घुड़ला अभी हमने देखा था ये श्रावण शुक्ल तृतीया को न होकर घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, तो ये गलत है घुड़ला, जबकि फुलडौल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, फुलडौल उत्सव। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण महीने में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? जन्माष्टमी, ये भाई भाद्रपद महीने में आती है, श्रावण महीने में न आकर भाद्रपद महीने में आती है कृष्ण जन्माष्टमी। जबकि श्रावण के महीने में तीज आती है, रक्षाबंधन आती है, नागपंचमी आती है, और ये अभी श्रावण महीना ही चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। याद रखना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ गए अपन। राजस्थान में कौन सा त्यौहार श्रावण माह में नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है क्या है, क्योंकि श्रावण महीने में कौन सा नहीं आता? देखिए रक्षाबंधन आती है, और अपनी कौन सा ये कजली तीज, भाई ये कजली तीज भाद्रपद महीने में आती है, और ऊब छठ भी नहीं आती श्रावण महीने में, जबकि नाग पंचमी और रक्षाबंधन तो आती है, तो इसमें दो नहीं आती, तो इसका मतलब ये डिलीट है। आइए इसके बारे में देखते हैं। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज तथा षष्ठी को उपछठ आती है, तो ये पूछ रहा है श्रावण में कौन सी नहीं आती? तो बड़ी तीज नहीं आती, ये बूंदी में भाद्रपद महीने में आती है, और उपछठ षष्ठी को भाद्रपद में ही आती है, ये भी क्वेश्चन डिलीट हो गया है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है, तो ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। याद रखना, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन गंगा स्नान का विशेष महात्म्य है। इस दिन यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन हेतु किया जाता है। इसमें गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्तऋषि अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए,
अक्षय तृतीया बैसाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया आती है, ये बात सही है। निर्जला एकादशी को व्रत रहे होंगे आप। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी आती है, ये सही है। अक्षय तृतीया चैत्र मास में नहीं भाई, बैसाख माह में आती है अक्षय तृतीया। निर्जला ये आषाढ़ में नहीं, ये ज्येष्ठ में आती है, तो ये भी गलत है। तो ये दो सही है ऊपर वाले, पहला और दूसरा ये दोनों सही है। बच्छवारस मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतलाष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। आइए इसके बारे में देखते हैं। शीतलाष्टमी शीतला माता की पूजा के रूप में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं, यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में पहले दिन बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे के पास सील की डोंगरी स्थित शीतला माता के मंदिर में इस दिन बड़ा मेला भरता है। इसी दिन मारवाड़ की घुड़लेखा का त्यौहार भी मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही। अशोकाष्टमी मनाई जाती है, तो अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, जबकि शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है शीतलाष्टमी। इसके 15 दिन बाद ही अशोकाष्टमी मनाई जाती है। इसमें अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। तिल चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ ये कब मनाई जाती है? इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। तो यह माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी के इस दिन श्री गणेश जी व चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी तिलकुट्टा चौथ भी कहते हैं। इस दिन भोजन में खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो यह है अपना हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराए जाते हैं। आगे आते हैं, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में पड़ता है? तो भाई ये श्रावण माह में पड़ता है, इसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के और लड़कियां घर जाकर गीत गाते हैं। घर घर जाकर गीत गाते हैं। तो लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? घड़ेलो कहते हैं। लड़कियों द्वारा लड़कियां गीत गाती है तो उन्हें घड़ेलो कहते हैं। तो बताइए, लड़के गीत गाते हैं तो उस गीत को क्या कहते हैं? दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के गीत गाते हैं, लड़के और लड़कियां घर घर जाके। तो लड़कियां जो गीत गाती है उसको तो घड़ेलो कहते हैं, लेकिन लड़के गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो लड़के गीत गाते हैं उसे लोबड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबड़ी अथवा हरनी कहते हैं। और लड़कियां जो गीत गाती है उसको घड़ेलो कहते हैं। और ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। कहाँ पे? मेवाड़ की ओर प्रचलित है। देखिए, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले, याद रखना। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों में को क्रम से जमाना है। तो देखिए, पहले गणेश जी मेला आता है या कृष्ण जन्माष्टमी या गणगौर। तो पहले चैत्र में आती है गणगौर। चैत्र में गणगौर आती है, शुक्ल पक्ष में गणगौर आती है तृतीया को। इसके बाद आता है अपना कृष्ण जन्माष्टमी। ये भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को आती है। और इसके बाद आता है अपना गणेश जी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और इसके बाद दीपावली कार्तिक महीने में। तो ये अपना पहला सही हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में अच्छे से देख लो। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होती है, और गणेश चतुर्थी को भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, और दीपावली कार्तिक शुक्ल
कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। राजस्थान में विभिन्न समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं। कैलेंडर वर्ष के अनुसार इसका तिथि क्रम है। तिथि क्रम के अनुसार देखना है तो गणगौर चैत्र में आती है। इसके बाद आखा तीज, ये तो बैसाख में आती है। तो कजली तीज कब आती है? कजली तीज श्रावण महीने की तीज को आती है, चैत बैसाख। तो बैसाख पहले पड़ जाता है चैत के बाद में, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। तो दोस्तों कुछ समझ में आया आपको इस क्वेश्चन के बारे में? इस क्वेश्चन में आप देख चैत में आता है ये गणगौर महीना, गणगौर का मेला, मतलब गणगौर का त्यौहार। इसके बाद अभी हमने देखा था आका तीज, ये बैसाख में आता है। और कजली तीज हमारी छोटी तीज होती है। नहीं, छोटी तीज पहले आती है श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीय को, और कजली तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो ये 15 दिन बाद आती है ये। तो पहला नंबर इसका आ जाएगा, दूसरा आखा तीज बैसाख को, और ये अपना श्रावण में, और ये अपना भाद्रपद में। आगे आते हैं तो इनके बारे में देख लो। गणगौर का महीना चैत में, मार्च अप्रैल में, बोले तो चैत में याद रखना। बैसाख में आती है अक्षय तृतीया, छोटी तीज श्रावण में और बड़ी तीज भाद्रपद में। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित कीजिए बूंदी की कजली तीज ये भाद्रपद महीने में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। होली कब आती है? तो होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व, गणगौर देखिए पहले तो ये चैत माह में आती है गणगौर, और पर्युषण पर्व आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को पर्युषण पर्व आता है। आइए इनके बारे में एक बार देख लो। होली चैत्र शुक्ल तृतीया को, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, होली फागुन शुक्ल अमावस्या को, नहीं पूर्णिमा को, होली पूर्णिमा को अमावस्या को ही मनाई जाती है दोस्तों। अंधेरी रात होती है, उजाला होता है, नहीं फागुन शुक्ल अमावस्या को नहीं, पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो होली अपनी फागुन में पूर्णिमा को मनाई जाती है। छोटी तीज अपनी श्रावण शुक्ल तृतीया को। इसके 15 दिन बाद ही क्या आती है भाद्रपद में, ठीक है। इससे पहले आ जाती है रक्षाबंधन, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आने वाला है रक्षाबंधन। इसके बाद बड़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। जल झूलने एकादशी ये भाद्रपद शुक्ल ये 11 को बोले तो एकादशी को। और दशहरा मेला अपना कुंवार का महीना बोलते हैं अपन, लेकिन वो आश्विन का महीना होता है, ओरिजिनल लिखा होता है जो आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा। और धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को, और गोवर्धन पूजा ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा। और ये अपना देवोत्थान एकादशी ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन। कौन सा मनाया जाता है? रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा अथवा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो ये अभी हमने देखा था कि कार्तिक शुक्ल कृष्ण पक्ष अमावस्या को तो क्या हो जाती है, दीपावली हो जाती है। दीपावली के बाद ही एक दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष आता है, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को, मतलब एकादशी नहीं, प्रथमा को कार्तिक शुक्ल प्रथमा को क्या हो जाता है, गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट महोत्सव होता है। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। ये अगले महीने में आएगी, अभी श्रावण चल रहा है तो श्रावण माह में तो रहे, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी आती है। आगे आते हैं, सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है एकादशी निर्जला एकादशी, ये इसको तो सब जानते हैं, ज्येष्ठ महीने में आती है गर्मियों के मौसम में।
और इसी को सबसे बड़ा पर्व है ये भगवान विष्णु का। तो कहते हैं ना, इस दिन यदि कोई लड़कियां या लड़के व्रत रहते हैं या कोई भी पुरुष मतलब व्रत रहता है तो सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। जल झूलनी एकादशी, ये भाई अभी पढ़ के आए थे भाद्रपद में, जल झूलनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी। और देव उठनी एकादशी, पहले तो कामदा एकादशी देखते हैं, तो देव उठनी अभी देख के आए थे हम कार्तिक महीने में देव उठनी। तो कामदा एकादशी कौन सी में आएगी? चैत्र में आएगी। दोस्तों ऐसा मत सोचना कि मैं पहले देख लेता हूँ, मैं आंसर पहले नहीं देखता, मैं भी आपके साथ साथ, मेरे सामने कोई बुक नहीं खुली हुई है। तो आइए तो देख लिया ऑप्शन अपना तीसरा है। तो तीसरा ऑप्शन अपन देख चुके हैं, एक बार मिलान कर देता हूँ। कामदा चैत्र में, निर्जला ज्येष्ठ में, जल झूलनी भाद्रपद में, देव उठनी कार्तिक में। आगे आते हैं, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? तो भाद्रपद माह में कौन से त्यौहार नहीं मनाए जाते? तो देखिए, एक तो अपना आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा, ये अपने भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते, जबकि गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी ये अपने भाद्रपद महीने में मनाए जाते हैं। तो आइए इनके बारे में देखिए। आंवला नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल शरद पूर्णिमा को, और कोजागरी पूर्णिमा रास पूर्णिमा को हम आश्विन माह में आती है, ये आश्विन माह में। आगे आते हैं, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट है ये, तो ये जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। आइए पर्युषण पर्व के बारे में जानते हैं। जैनियों के इस पवित्र पर्व का प्रारंभ श्वेतांबर परंपरा में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण बारिश से होता है तथा अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। दिगंबर परंपरा में इसका प्रारंभ भाद्र शुद्ध पंचमी से तथा समापन चतुर्दशी से होता है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है वह है भाद्र मास। कौन सा महीना है? भाद्र मास में जैन समुदाय पर्युषण पर्व मनाते हैं। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो श्वेतांबर ये जैनों का है, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय है। तो श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद में 8 दिन। निम्नलिखित, एक मिनट रुकिए दोस्तों, निम्नलिखित में वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 को आती है। तो भाई चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 को कौन सी आती है? महावीर जयंती आती है। कौन सी आती है? महावीर जयंती आती है। और चैत्र पूर्णिमा को कौन सी आती है? तो भाई वो आती है हनुमान जयंती। सुगंध दशमी पर्व कब मनाया जाता है? सॉरी, किसका है ये? तो ये जैनियों का है सुगंध दशमी। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है और ये जैनियों का है सुगंध दशमी। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो इसमें क्या है? इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। ईस्टर महीने में क्या हुआ था? ईसा मसीह का पुनर्जीवन मिला था, मतलब पुनः जीवित हुए थे। अप्रैल माह में गुड फ्राइडे के तुरंत बाद वाले रविवार को मनाया जाता है ईस्टर का त्यौहार। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो ये है मुहर्रम। कौन सा है? मुहर्रम। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? तो देखिए, दशलक्षण पर्व, महावीर जयंती और सुगंध दशमी पर्व ये अपना जैन त्यौहार है, जबकि बड़ी सातम नहीं है। बड़ी सातम ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है और सिंधी लोग समाज मनाते हैं बड़ी सातम को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो रहेगी अपनी वेशभूषा। यदि कोई गलती हो तो माफ़ करना। आज की वीडियो में थोड़ी आवाज़ नहीं निकली मेरी, मतलब परेशान था मैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं चैप्टर दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।